Hey everyone, my name is Ashish and you are watching Flow Scalper. So guys, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइस के बिहेवियर को कैसे एनालाइज करते हैं उसको समझेंगे। ठीक है। सो मेक श्योर कीजिए अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है और प्रीवियस बिहेवियर क्या है। जैसे हम यहाँ से अगर कंसीडर करें तो प्रीवियस बिहेवियर अगर इस दिन से कंसीडर करें जो कि डेट है अ, 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी से आगे चलते हैं हम लोग अभी। और प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ था इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस टाइम पे कहने का मतलब क्या है कि हम 2 से 3 दिन का डाटा एनालाइज करेंगे। ठीक है। अब अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, स्लिप हुआ है। स्लिप होने के बाद यहाँ से यहाँ, ठीक है। सो हमको समझ में आ रहा है क्या कि ये वाला एरिया क्या है हमारे लिए। ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिख रहा है, ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया है जहां से प्राइस क्या किया है, रजिस्ट करके थोड़ा सा ऊपर गया है। यही ये वाला एरिया हमारे लिए क्या हो गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया हो गया। ठीक है, तो हम इसको भी मार्क करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट एरिया हमको मिल गया। ये प्रीवियस टाइम का जैसे चार्ट आप देखोगे ना तो आपको समझ में आते जाएगा चीज। जैसे यहाँ से देखो ये वाला प्राइस, जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर इसी को क्या किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया है। काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। फेक ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर चले गया। ठीक है, फिर यही एरिया से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, लोगों को ट्रैप किया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। काइंड ऑफ कहाँ तक आया है, जहां तक प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो सपोर्ट हो जाता है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, सो अभी हमको क्या मिल गया, अभी ये वाला नीचे वाला पार्ट भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया, सॉरी, ये भी हम मार्क कर लेते हैं। जैसे मार्क किए तो हमको यहाँ पे 3 जोन मिल गए। ठीक है, अब प्रीवियस टाइम का डाटा हमने देख लिया है। ठीक है, प्रीवियस टाइम का डाटा देखने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ 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 पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो ये एरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब मार्केट देखिए कहाँ ओपन हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है कि प्रीवियस एरिया के ऊपर में ओपन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये वाला एक प्रीवियस एरिया है, इसके ऊपर में ओपन हो रहा है। ठीक है, ऊपर ओपन होने के बाद क्या हुआ है ये हमको अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहीं से क्या किया है मार्केट ने, सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर चले गए। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में ओपन होने के बाद तुरंत तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये वाला प्राइस देखिए जैसा ये ऊपर गया है, ये वाला कैंडल। ठीक है, ये दोनों कैंडल ऊपर जाने के बाद क्या किया, यहाँ पे रजिस्ट लिया है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आया। ठीक है, ट्रेंड लाइन आने के बाद क्या हुआ है, ये वाला एरिया एक फ्लैग एंड पोल वाला जो आपको पता है, फ्लैग पैटर्न जो होता है जिसका ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर भी मैं इन डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस एरिया से क्या हुआ है, ये सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे रुका, कुछ टाइम बिताया। अब हमको ये देखना है कि कैंडल में कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में हमको देखना है कि कैंडल में कितना स्ट्रेंथ है। कैसे कैसे देखेंगे हम, चलो इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस को जूम करते हैं क्योंकि यही हमको ट्रेड लेना होता है एक्चुअल में। तो हम इस एरिया को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडल था, ठीक है, ये वाला कैंडल को देखिए, ये ग्रीन वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद रेड रेड कैंडल आया। ठीक है, अब यहाँ पे काफी लोग सेल किए होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्राइस ऊपर गया है, ये वाला प्राइस क्या किया है, इंगल्फ कर लिया है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, इंगल्फिंग हो गया है। तो यहाँ पे काफी लोग सेल किए होंगे, फिर से यहाँ पे बायर आया है। ठीक है, उन सभी को छोटा प्रॉफिट या फिर एक कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल मिला है। ठीक है, बायर सेलर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे लोग ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे लोग, कुछ लोग को लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, प्राइस नीचे
नीचे आ जाएगा करके, और कुछ लोगों को लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो प्रीवियस ट्रेंड को हमको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ट्रेंड क्या था। तो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंड था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इस टाइप का कुछ कैंडल बने, ये डोजी डोजी टाइप का कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल होता है ये बहुत पावरफुल कैंडल होता है। अगर इस टाइप का कुछ सिचुएशन बने तो हमको यहाँ पे स्ट्रेंथ वाली कैंडल, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला रेड कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल यहाँ पे हुआ है रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद भी हम एंट्री नहीं ले पाए, अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं ले पाए तो यहाँ हम घुस सकते थे, ठीक है। यहाँ हम अच्छे घुस सकते थे, और प्रीवियस टाइम यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा हो जाता। अगर एसएल बड़ा होता है ना, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ कहीं 50% का एसएल रखना है। अगर ये ट्रेंड अगर ऊपर चल रहा है, रनिंग कैंडल में ही हमको एंट्री लेना, अगर ऊपर चल रहा है, अगर नीचे आ गया 50% ये अपना कवर कर लिए, तो फिर भाई इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं तो ये वाला ट्रेड मेरा चल जाएगा, ठीक है। सो वैसे ही चला ट्रेड। उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हाई बनाया इसने, उस हाई को दोबारा ये टच नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे इसने एक हाई बनाया, फिर से उस हाई को टच नहीं कर पाया, और यहीं से प्राइस क्या हुआ, अगर प्राइस सपोज करो कि कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये वाला ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है, और इस ट्रेंड को, ये वाला ट्रेंड जो गया है, इसको अगर 70% इंगल्फ कर लिया, ठीक है, 70% क्या हो गया, इंगल्फ कर लिया, ठीक है, वो प्रीवियस ट्रेंड का। तो मैं इसको कंसीडर करूंगा कि भाई यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, ये 70% आ गया जैसे, तो मेरे को लगेगा कि यहाँ से ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि प्रीवियस जो टाइम था, प्रीवियस जो ट्रेंड था, जहां से प्राइस में क्या आया था, स्ट्रेंथ आया था, बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, वो क्या हुआ, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। सो उस केस पे क्या करेंगे, 70% खत्म हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आगे भी, मतलब ट्रेंड हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि जितने भी बायर आए थे उसको क्या किया है, उसने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। सो हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम कहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी रखेंगे, जनरली वहीं तक जहां से प्रीवियस टाइम पे ये क्या किया था, सपोर्ट लिया था। तो फिर देखिए यहीं पे आया, ये वाला दिन क्लोज हुआ। अब सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे, ये इसको भी एनालाइज करते रहिए आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, ये वाला प्राइस, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूव मिला, ठीक है। उसके बाद, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन पहले तो हम ये वाला ड्रॉ करते, अगर लाइव मार्केट में होते तो हम ये ड्रॉ करते, ठीक है। और काफी लोगों को लगता कि ये वाला जब ब्रेक होता ना, तो यहाँ पे लगता लोगों को कि ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे टच हुआ है, ये यहाँ पे टच हुआ है, लाइव मार्केट में तो हमको यही दिखता ना, ये वाला पॉइंट। और यहाँ हम लोग बनाते हैं एक रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, रजिस्ट ले रहा है बार बार, ठीक है। सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ये वाला एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सबका एसएल निकल गया, जितने लोग सेल किए थे उनका एसएल निकल गया, ठीक है। अब बचा किनका एसएल, सेलर का एसएल तो यहाँ पे निकल गया जो ऊपर में थे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से ये वाली पार्ट से सेलिंग आई है, तो सेलर का एसएल यहाँ निकल गया। अब बचे कौन, जो नीचे में बाय किए हैं, ठीक है। तो बायर का एसएल कैसे निकलेगा, जब उनका मार्केट डाउन आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी मेरे को एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जैसे ही ब्रेक होता है, और यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ दिखती है, जैसे ये बड़ा कैंडल, ये वाली कैंडल, जस्ट 1 सेकेंड, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली कैंडल को देखिए, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना था, ठीक है। और कहाँ तक का जनरली टारगेट रखना था, यहीं तक का जहां से प्रीवियस ट्रेंड है उसका, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो फिर ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आया, फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया, कहाँ पे, जहाँ पे प्रीवियस टाइम मार्केट आया था, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है प्राइस ने, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। यहीं से फिर से सपोर्ट लेके क्या कर रहा है प्राइस, ऊपर चले गए, ऊपर चले गए। देखिए प्रीवियस जो ट्रेंड रहता है, जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहीं से ब्रेक डाउन होके फिर नीचे आया, ठीक है। तो प्रीवियस जो ट्रेंड है वो हमारा कितना हेल्प करता है, देखिए यहाँ पे अभी भी देखिए, वहीं पे आके सपोर्ट ले रहा है, वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो अभी आज का मार्केट में क्या हुआ है, ये भी देख लीजिए। मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसी को ब्रेक किया, फिर से इसी को रिटेस्ट किया है, फिर से नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर से आके यही कहीं क्लोज हुआ है। अब हमको कल की मार्केट में क्या करना है, अगर ये वाला प्राइस ब्रेक होता है तो यहाँ पे
ये एक टारगेट हो जाएगा मेरे लिए, ये वाली एरिया। हाँ, मैं मार्क ही कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाली एरिया मेरे लिए एक टारगेट हो जाएगा। यहाँ को ब्रेक करता है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो मेरे लिए एक अपसाइड का ट्रेड मिल जाएगा। अगर इन केस मार्केट कहीं इस तरह का बिहेवियर करता है, एक मिनट, अगर मार्केट कहीं इस तरह का कुछ बिहेवियर करता है तो मैं यहाँ से यहाँ आता है, फिर से यहाँ जाता है, तो फिर से मैं एक सेलिंग का पोजीशन देखूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। सो इस टैग को मतलब मार्केट में एनालाइज करना है, एसेट के प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है कि प्राइस कहाँ पे चल रही है और कहाँ पे मेजर ट्रेंड चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो मेक श्योर कीजिए अगर वीडियो समझ में ना आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ, प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ, बिकॉज इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, बट हाँ कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जिसमें काफी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। सो उनका भी वीडियो मैं बैक टू बैक लाता रहूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।